हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो एजेस के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज 7:1। तो मदर और डॉटर का हमको रेशियो दिया है 7:1। 4 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 19:1। तो हम 19:1, 4 ईयर्स एगो 19:1 था रेशियो। ये बात है 4 ईयर। वट विल बी द मदर्स एज 4 ईयर फ्रॉम नाउ। तो मदर्स एज क्या होगी 4 ईयर फ्रॉम नाउ, हमको निकालना है ये। तो बीच में जो भी हम लिखेंगे वो होता है प्रेजेंट का, यहाँ होता है पास्ट का, और आगे होता है फ्यूचर का। तो हमको जो रेशियो दिया है हम रेशियो से इसको सॉल्व करेंगे। मदर और सन का जो रेशियो दिया है, डॉटर का जो रेशियो दिया है वो 7:1 है। 4 ईयर एगो इट वॉज 19:1। सो सबसे पहले हम इनका अंतर देखते हैं। 19 और 1 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 18, और 7 और 1 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 6। तो हम इनको बराबर करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों होगा, तो ये हो जाएगा 21:3। सो अब इसका डिफरेंस भी 18 आ गया और उसका पहले से 18 था ही। तो डिफरेंस जब बराबर हो गए तो 19:1 है, तो इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये है 2, और ये जो रेशियो का डिफरेंस है ये भी 2 है। तो यानी कि इस 2 की वैल्यू हमको दे रखी है 4 ईयर। तो 2 की वैल्यू हमारे पास है 4 ईयर। 2 की वैल्यू 4 ईयर है। तो प्रेजेंट एज अगर हमको निकालनी है तो प्रेजेंट एज हो जाएगी, हम इससे निकालेंगे, इससे नहीं, प्रेजेंट एज इस रेशियो से निकलेगी। तो ये हो जाएगा 42, और इसकी हो जाएगी 6 डॉटर की। तो हमको मिल गई है मदर्स एज। प्रेजेंट मदर एज हमको मिली है 42। तो आफ्टर 4 ईयर हमको निकालना है, तो आफ्टर 4 ईयर इट विल बी 46। तो आंसर विल बी 46 ईयर। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को बनाना है। रेशियो लेना है, प्रेजेंट की वैल्यू को मिडिल में रखना है, पास्ट की उससे पीछे और फ्यूचर की आगे। अगला क्वेश्चन है द एजेस ऑफ निशी एंड विनी आर इन द रेशियो 6:5। तो प्रेजेंट एज का जो हमको रेशियो दिया है वो है 6:5। आफ्टर 9 ईयर, आफ्टर 9 ईयर बोल रहे हैं तो हम यहाँ से आगे को चलेंगे। कितना आगे जाएंगे? 9 ईयर। आफ्टर 9 ईयर द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 9:8। रेशियो विल बी 9:8। वट इज़ द डिफरेंस इन देयर एजेस? वट इज़ द डिफरेंस इन देयर एजेस नाउ? तो उनका जो एजेस का डिफरेंस है वो कितना है ये निकालना है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ये 1 है, और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है? 1 है। और ये डिफरेंस कितना है? ये 3 है, और ये भी 3 है। तो इस 3 की वैल्यू हमको दे रखी है 9 ईयर। 3 की वैल्यू है 9 ईयर। 1 की वैल्यू हो जाएगी 3। 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इस 6 की वैल्यू हो जाएगी 18, और नीचे 5 की वैल्यू हो जाएगी 15। हमको डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस रहेगा ये डिफरेंस हमको निकालना है, ये डिफरेंस हो जाएगा 3 का। आंसर विल बी 3। हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, इस 1 की वैल्यू निकालनी थी, 1 की वैल्यू है 3। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। द प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड हिज फादर आर इन द रेशियो 2:5। तो अमित के फादर और अमित की और अमित के फादर की जो एज का रेशियो है वो है 2:5। 4 ईयर हैंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 5:11। 5:11 हो जाता है आफ्टर 4 ईयर। 4 ईयर के बाद इतना हो जाता है। व्हाट वाज द एज 5 ईयर एगो? फादर्स एज निकालनी है 5 ईयर एगो, यानी कि नीचे का निकालना है 5 ईयर एगो। यहाँ से हम 5 ईयर पीछे जाना है और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। कैसे करेंगे? वही करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 3 है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 6 है। तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। डिफरेंस यहाँ से देखेंगे 1 है, यहाँ से डिफरेंस भी 1 है, और ये डिफरेंस 6 है, और ये डिफरेंस 6 है। तो इस 1 की वैल्यू हमको दे रखी है 4। 1 की वैल्यू हमको दे रखी है 4। तो जो ये 10 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 40। इस 10 की वैल्यू अगर 40 हो गई है तो 4
5 ईयर एगो जो हमको निकालना है, तो 5 ईयर एगो इट विल बी 35, तो आंसर विल बी 35 ईयर्स। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसी के बगल में है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 17:1। तो चलिए फटाफट से लिखते हैं 17:1। यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट का दे रखा है, सॉरी 1 नहीं है 7 है, 17:7। 6 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 3:1, तो 3:1 था रेशियो 6 ईयर एगो। व्हाट इज द फादर्स प्रेजेंट एज, तो फादर्स प्रेजेंट एज हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, फादर हमको इसकी 17 की वैल्यू निकालनी है, ये हमको पता चल गया है। हम सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, ये है 2 का डिफरेंस और ये है 10 का डिफरेंस, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15:5 हो जाएगा और ये 17:7 ही रहेगा। यहाँ से डिफरेंस 2 है, यहाँ से भी डिफरेंस 2 है। इस 2 की वैल्यू हमको दे रखी है 6, 2 की वैल्यू हमारे पास है 6 ईयर। 2 की वैल्यू अगर हमारे पास 6 ईयर है तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3, 17 की वैल्यू हो जाएगी 51। आंसर विल बी 51 ईयर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, द एजेस ऑफ शक्ति एंड कांति आर इन द रेशियो 8:7। 8:7 प्रेजेंट रेशियो है। आफ्टर 10 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस 13:12। 13:12 हो जाता है, ये हो जाता है आफ्टर 10 ईयर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, तो इसका डिफरेंस निकालना है, यानी कि प्रेजेंट का ही हमको निकालना है, फ्यूचर का ही हमको दे रखा है 10 ईयर में। इसकी जो डिफरेंस है वो 1 है, ये भी 1 है, और ये है 8 से 13 तक 5 आएगा, यस 5। इस 5 की वैल्यू हमारे पास है 10, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2। जब हमारे पास 1 की वैल्यू है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, इट विल बी 2 ईयर। इस 1 की वैल्यू ही हमको निकालनी है, तो ये हो जाएगी 2 ईयर। आंसर विल बी 2 ईयर। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5। ए एंड बी का जो रेशियो है वो 6:5 है, ठीक। सम ऑफ देयर एजेस इज 44 ईयर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें हमको दे रखा है सम। इस सम की वैल्यू है 44 ईयर। सम का मतलब है इन दोनों का सम, यानी कि 11। 11 की वैल्यू हमको दे रखी है 44, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4। 1 की वैल्यू जब 4 हो जाएगी, पूछता है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर। आफ्टर 8 ईयर का हमको रेशियो निकालना है, हम इनकी प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। अब ये हो जाएगी 24 और ये हो जाएगा 20। आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 8 ईयर, देयर एजेस विल बी 32/28 आफ्टर 8 ईयर, यस। सो द रेशियो विल बी, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। तो 8:7 इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी बस इतना सा है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फरा गॉट मैरिड 8 ईयर एगो। 8 ईयर एगो फरा की शादी हो गई। टुडे हर एज इज़ 9/2, 9/7, 9/7 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये मानेंगे, अब एक तो उसकी शादी जब मैरिज हुई तब की एज होगी, एक होगी प्रेजेंट एज, एक होगी फ्यूचर की। फ्यूचर की अगर बात करेगा तो देखेंगे, लेकिन हमको प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं x, और उसकी शादी हुई है 8 ईयर एगो, यानी कि x - 8 उसकी शादी हुई। टुडे हर एज इज़, यानी कि ये प्रेजेंट एज, यानी कि x इक्वल टू, ये बोलता है 9/7 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, यानी कि दिस, ये हो जाएगा x - 8। सो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 9/7 x माइनस 9/7 इंटू 8। तो यहाँ से 7 कॉमन होके इधर चले जाएगा, ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 9x माइनस 72। 72 इधर आया, 7x उधर गया, 2 की वैल्यू आ गई, 2x की वैल्यू आ गई 72 और x की वैल्यू आ जाएगी 36। ये हमको प्रेजेंट एज मिल गई है फरा की। अब ये बोलता है एट प्रेजेंट हर डॉटर एज इज़ 1/6 ऑफ हर एज, यानी कि 1/6 ऑफ हर एज, यानी कि 1/6 ऑफ 36, इट विल बी 6 ईयर।
व्हाट वाज हर डॉटर्स एज 3 years एगो। सो 3 years एगो कितना एज थी डॉटर की, प्रेजेंट एज अगर 6 है तो 3 year अगर ईयर एगो एज विल बी 3 years। आंसर विल बी दिस बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। द एज ऑफ मदर टुडे इज थ्राइस दैट ऑफ हर डॉटर। द एज ऑफ मदर, तो मदर की एज थ्राइस ऑफ हर डॉटर, थ्राइस ऑफ हर डॉटर। आफ्टर 12 year द एज ऑफ मदर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर डॉटर द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। तो हम इसको रेशियो से निकालेंगे। द एज ऑफ मदर टुडे इज थ्राइस, तो मदर इज टू प्रेजेंट में मदर इज टू डॉटर का जो रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा 1:3, सॉरी 3:1 होगा, 3:1 होगा मदर इज टू डॉटर का रेशियो। आफ्टर 12 year द एज ऑफ मदर विल बी, आफ्टर 12 year बोलता है कि मदर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ डॉटर, 2D, यानी कि मदर इज टू डॉटर का जो रेशियो आएगा वो 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ये होता है 12 साल के बाद, ये हो गया 12 ईयर के बाद। अब हम क्या करेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर हमको निकालना है, यानी कि इस 1 की वैल्यू हमको निकालनी है। ओके, डिफरेंस इज 2, डिफरेंस इज 1, isn't it? The difference is 1. So what will we do? We will multiply it by 2. It will be 4:2. It will be 3:1. Then the difference will be 1. We have got the difference is 12 year. 1 की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई 12 ईयर। तो हमको निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर। तो प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर हमको निकालनी है। तो 1 की वैल्यू 12 आई है, तो 1 ही है प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट का था, ये 12 ईयर बाद का था। 1 की वैल्यू 12 है, तो आंसर विल बी 12 ईयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सन्याल। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, वैसे ही करेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सन्याल इज थ्राइस द टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। सो सन्याल इक्वल टू 3 सन। तो ये s अपॉन सन हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:1। ठीक है, सन्याल इस जो सन्याल हैं और उनके जो सन हैं उनका जो एज का डिफरेंस है वो 3:1 आ जाएगा। 6 ईयर हैंस, यानी कि 6 साल बाद, 6 ईयर, द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 5:2। ये हमको दिया है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सन्याल। तो हमको ये 3 की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं, सबसे पहले हमें डिफरेंस चेक करेंगे। पहले के क्वेश्चनों की तरह यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी डिफरेंस है 3। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट विल बी 9/3 एंड 10/4। सो द डिफरेंस विल बिकम 6, हियर ऑल्सो 6 एंड 1। सो द हमको दे रखी है 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू है हमारे पास 6 ईयर। 1 की वैल्यू जब हमारे पास 6 है तो ये जो 9 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 54। सो आंसर विल बी 54 ईयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ मैन एंड हिज डॉटर इज 34। तो मैन और डॉटर का जो एवरेज है, यानी कि मैन अपॉन डॉटर अपॉन 2, ये हमको दे रखा है 34 ईयर। तो हम यहाँ पर से सम निकाल सकते हैं। मैन प्लस डॉटर इक्वल टू हो जाएगा 68। इफ़ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 years फ्रॉम नाउ। सो अब बात करता है, ये तो प्रेजेंट का रेशियो हमको दे रखा है, सम दे रखा है। 4 years फ्रॉम नाउ का जो सम होगा, 4 year प्लस नाउ का जो सम होगा, तो वो दोनों का ऐड होगा, यानी कि 8 year इसमें हम ऐड करना पड़ेगा। इट विल बिकम 76 and the ratio is given 14:5. 14. What is the daughter's present age? So it will become 19. 14 plus 5 is 19. 19 की वैल्यू हमारे पास है 76. So 1 की वैल्यू हो जाएगी 4. 1 की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो डॉटर की हमको प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी। तो डॉटर की जो एज है 4 year फ्रॉम नाउ अगर हम निकालें तो इट विल बिकम 20। इट विल बिकम 20। 5 into 4 it will become 20
and 4 year from 4 year ago it will become 16. So answer will be 16 year. So answer will be none of these. It will be 16 year. तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस करे एजेस पे, अगली वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे।